अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डिसिप्लिन शिकनी पर सख्त कार्रवाई, पार्टी कायदीन को रेवंत रेड्डी की वार्निंग। पार्टी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल, अपोजिशन की साजिशों को नाकाम बनाने की भी की अपील। रियासत में जब भी इंतखाबात होंगे BRS 100 असेंबली हलकों पर आसानी से कामयाबी हासिल करेगी। हरीश राव का दावा, 10 माह में नाकाम हो जाने का कांग्रेस हुकूमत पर लगाया इल्जाम। तारीख में KCR का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। KTR ने रेवंत रेड्डी को दिया जवाब, पूछा हुसूल तेलंगाना के लिए आपकी कुर्बानियों की कोई करे मिसाल पेश। सिकंदराबाद में गैर कानूनी स्टॉक करदा नारकोटिक ड्रग्स और ममनुआ अद्वियात की जब्ती, प्रोविशन एक्साइज और ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की मुश्तरका कार्रवाई। शहर में अजीब गरीब मौसम, दिन में गर्मी, रात में सर्दी, एहतियात बरतने महकमे मौसमियात का मशवरा। हिंदुस्तान के लिए बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़े मसाइल, मीडिया इसको नहीं दिखाता, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का खिताब। आर्टिकल 370 हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। वन नेशन वन इलेक्शन पर हो रहा है काम। वजीर आजम मोदी का गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर खिताब। वन नेशन वन इलेक्शन नामुमकिन, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी के बयान पर सख्त रद्द अमल। सिर्फ मजम्मती बयानात फलस्तीनी इलाकों में इसराइली जारियत रोकने के लिए काफी नहीं। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का दो टोक बयान। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के कमिश्नर से की मुलाकात। और गजा जंग खत्म करे, दोबारा सदर बनने तक जंग खत्म कर दी जाए। अमेरिका में सदारती इंतखाबात से ऐन क़ब्ल ट्रंप ने नेतन्याहू पर दिया जोर। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन को डिसिप्लिन की पाबंदी की हिदायत दी और इंतबा दिया, अगर कोई डिसिप्लिन शिकनी और पार्टी के मौक़िफ़ के खिलाफ बयान जारी करता है तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांधी भवन में पार्टी के तौसी इजलास से खिताब करते हुए रेवंत ने कहा, कानून पर अमल करने वाले शख्स का नाम रेवंत रेड्डी है और उनका कोई शख्सी एजेंडा नहीं है। पार्टी हुदूद को फैलाने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालिया दिनों में पार्टी के बास कायदीन की जानिब से मुखालिफ बयानात के पस मंजर में रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया कि किसी भी सत्ते के कायद की जानिब से डिसिप्लिन शिकनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे कायदीन को अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी। तालाबों और झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम करदा हैड्रा ने GHMC के हुदूद के तालाबों की बहाली पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए एक और अहम फैसला किया है। कमिश्नर हैड्रा रंगनाथ ने इंकशाफ किया है कि तालाबों के FTL की तस्दीक की जाएगी और उनकी बहाली के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कमिश्नर हैड्रा रंगनाथ ने आउटर रिंग रोड के करीब खाजागुड़ा में ताओटोली कुंटे का दौरा किया और रेवेन्यू महकमे आबपाशी और GHMC के उद्यान के साथ तालाबों की बहाली के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम का जायजा लिया। मुकामी अफराद ने इस मौके पर शिकायत की है कि बारिश का पानी करीबी अपार्टमेंट्स के सिल्लार्स में दाखिल हो रहा है। इस मामले पर रंगनाथ ने खुद जाकर वहां के हालात का जायजा लिया और हुकाम को एक नहर बनाने की हिदायत दी ताकि पानी तालाब में आसानी के साथ पहुंच पाए। BRS के रुकने असम्बली और साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा, रियासत में जब कभी इंतखाबात होंगे BRS पार्टी 100 असम्बली हलकों पर आसानी से कामयाबी हासिल कर लेगी। हरीश राव ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत की और कहा, 10 माह में कांग्रेस हुकूमत अवामी एतमाद से महरूम हो गई है। समाज का कोई भी तबका हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। असम्बली इंतखाबात में अवाम से किए गए एक भी वादे को रेवंत रेड्डी हुकूमत ने पूरा नहीं किया। BRS हुकूमत के लिए 10 साल में जो मुखालिफ लहर शुरू हुई थी वो कांग्रेस के लिए 10 माह में ही शुरू हो गई है। हुकूमत की नाकामियों को मंज़र-आम पर लाने पर BRS के कायदीन के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करते हुए खौफजदा करने की कोशिश की जाने का भी हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाया।
वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए दावे को KTR ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि तारीख से KCR का नाम नहीं बल्कि खुद रेवंत रेड्डी का नाम मिट जाएगा। KTR ने कहा कि KCR वो शख्सियत है जिसने अपनी जान पर खेलकर रियासत तेलंगाना को हासिल किया। KTR ने रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि तहरीक तेलंगाना में आपके किरदार का कोई सबूत पेश कीजिए। KCR को तेलंगाना का रूह रवा करार देते हुए KTR ने तेलंगाना की तरक्की जदीद इमारत का मेमार भी करार दिया और KTR ने रेवंत रेड्डी को तरक्की के नाम पर BRS से मुकाबले का चैलेंज दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और MLA राज ठाकुर ने जहानी साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी की बरसी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया और जहानी दोनों की खिदमात को याद किया गया। जहानी मुल्की वजीर आजम और कांग्रेस की आहनी लीड कायद इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर रियासत भर में कांग्रेस ने आज भरपूर खराज पेश किया। ऐसे में टैंगमन हुसैन सागर पर वाक़ जहानी के मुजस्सिमे पर गुलाए अक़ीदत पेश किए। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हनुमंतराव के साथ मिलकर मुजस्सिमे पर फूल डाले और मुल्क कौम के लिए इंदिरा गांधी की खिदमत और कुर्बानियों को याद किया। इस मौके पर कांग्रेस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ప్రజాహిత నిర్ణయాలు తీసుకొని ఈ దేశ ప్రజల్లో అమ్మగా ఈనాడు కూడా అన్ని ప్రభుత్వాలు ఇందిరమ్మ పాలన తేవాలనే ఆదర్శంగా తీసుకునేటువంటి చిరస్థాయిగా నిలిచినటువంటి ఇందిరమ్మకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులంగా అందరం నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నాం। ఈ రోజున యువత ముఖ్యంగా మహిళలు ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోకుండా ఏ విధంగా తమ తమ రంగాల్లో ధైర్యంగా వృత్తిపరంగా వ్యవహారపరంగా ఉండాలో ఇందిరాగాంధీ గారు అందరికీ ఆదర్శం। అందుకే మరొకసారి ఇందిరమ్మ లాంటి నాయకురాలు ఇందిరాగాంధీ గారు ఇచ్చిన స్ఫూర్తి ఈనాటి దేశ యువత అందరూ కూడా ఆచరణ తీసుకొని దేశ ఐక్యత కొరకు కావచ్చు, జాతీయ భావం కావచ్చు, అభివృద్ధి కావచ్చు, పేదల పట్ల పూర్తిగా శ్రద్ధ కావచ్చు, అన్ని రకాల అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినటువంటి ఇందిరాగాంధీ గారు మరి పూర్తి ప్రపంచ స్థాయిలో నిలిచినటువంటి నాయకురాలిగా మన భారతదేశ అత్యధిక కాలంగా ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి ఇందిరాగాంధీ గారికి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పక్షాన, హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ పక్షాన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలందరూ కూడా నివాళులు అర్పిస్తా ఉన్నారు। रियासती हुकूमत ने होटल्स और मंदी हाउस में इस्तेमाल होने वाले मायूनीस की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। 2 दिन पहले शहर में महमूस खाने के बाद रेशमा बेगम नामी खातून की मौत और फिर दीगर कई अफराद के इससे मुतासिर हो जाने के वाक़े के बाद रियासती वजीर सेहत दामोदराज नसीमा ने महकमे सेहत के आला अहदेदार के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए फूड सेफ्टी से मुताल्लिक़ इक़दाम का जायज़ा लिया। ओहदेदारों ने बताया कि महमूज में नाकिस मायूनीस के इस्तेमाल की वजह लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस इजलास में वजीर सेहत ने मायूनीस की फरोख्त पर ही पाबंदी लगाने का फैसला ले लिया। फूड सेफ्टी के कमिश्नर इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। रियासती हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा ने सियासत TV से इंटरव्यू में एक अहम ऐलान किया। मरकजी हज कमेटी की जानिब से हज की पहली किस्त जमा करवाने की तारीख में तोसी कर दी गई है। उन्होंने बताया अब हाजियों को अपनी पहली किस्त 12 नवंबर तक जमा करवाने का वक्त दे दिया गया है। खुसरो पाशा ने कहा यह फैसला मरकजी हज कमेटी ने हाजियों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए किया ताकि वो आसानी से अपनी अक़सात जमा करवा सकें और हज के मुक़द्दस सफ़र के लिए तैयारियां मुकम्मल कर सकें। खुसरो पाशा ने मजीद कहा इस तोसी से हाजियों को मजीद वक्त मिलेगा और वो बगैर किसी दिक्कत के अपनी अदायगी मुकम्मल कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तमाम आज़मीन हज को इस बात की इत्तला दी जाती है कि आखिरी तारीख़ जो थी वो 31 तारीख़ थी इस महीने की, लेकिन उसको 11 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। करीब तेलंगाना से करीब 1000 से ज़ायद करीब 1500 लोग जिनके खुर्रा में नाम निकलने के बावजूद भी, जिनको सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मंजूरी देने के बाद भी वो हजरात ने पैसे जमा नहीं किया है। मैं ख्वाहिश करता हूं सबसे, उनकी तारीख़ एक्सटेंड हो चुकी है और आपको 11 दिन का मौका मिला है। 11 नवंबर से पहले अपने अपने पैसे सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के नाम पर जमा कराए ताकि अल्लाह की जो हज की सादत है उनको नसीब होगी। खदीम माजी की हुकूमतों की जानिब से शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में दूर दराज से आने वाले मेहमानों के लिए सराय का क़याम अमल में लाया जाता था, लेकिन आज उन सरायों का कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत हो या फिर उनकी देखभाल करने वाले GHMC की जानिब से भी इन सरायों का कोई पुरसाने हाल नहीं। ऐसे में ये सराय जराइम की आमजगाह भी बनते जा रहे हैं।
पेश है नाज़रीन, इसी सिलसिले में हमारी ये तफसीलाती रिपोर्ट। रियासती हुकूमत के महकमे बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से नामपल्ली और शेखपेट सराय के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात का साल 2022 में ऐलान किया गया था, लेकिन इस सिलसिले में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से महज शेखपेट सराय के तहफ़्फ़ुज़ तज़य्युन और आहकपाशी के लिए टेंडर तलब किए गए हैं, जबकि नामपल्ली सराय की हालत अब भी इंतहाई नागुफ्तबा हो चुकी है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। इसके अलावा शहदाबाद के जुनूबी हिस्से में भी हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से तैयार की गई हेरिटेज इमारतों की फहरिस्त में अलियाबाद सराय शामिल है और इसे 1 ग्रेड के तहजीबी वरसे में शामिल रखा गया है। गुज़िश्ता 25 सालों के दौरान ज़ायदस 15 मरतबा GHMC और महकमे बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से अलियाबाद सराय के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के ऐलानात किए गए, लेकिन इन ऐलानात पर अमल आवरी के मामले में कोई पेशरफ्त नहीं की गई और इसी के सबब तारीख़ी अहमियत के हामिल ये वरसा तेज़ी से तबाही का शिकार हो रहा है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं, बल्कि अलियाबाद सराय की तबाही का तमाशा देखा जा रहा है। सैयद अली चबूतरे से शमशीरगंज जाने वाली मसरूफ तरीन सड़क पर मौजूद मस्जिद अलमास के ज़ेरे हिस्से में ज़ायदस 80 कमरों के साथ ये सराय मौजूद थी, जो कि फ़िलहाल रिहायशी नहीं बल्कि तिजारती इदारों में तब्दील हो चुके हैं। रियासती महकमे बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से नामपल्ली सराय और शेखपेट सराय के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी अज़मत रफ्तार को बहाल करने के इक़दामात का ऐलान किया गया था, लेकिन साल 2012 फिर साल 2017 के अलावा 2019 में भी अलियाबाद सराय की तज़य्युन आहकपाशी के इक़दामात का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं की गई। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से अगर अलियाबाद सराय के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी अज़मत रफ्तार को बहाल करने के इक़दामात किए जाएँ तो ऐसी सूरत में पुराने शहर में मौजूद तफरीही मकामात में एक और तारीख़ी तफरीही मरकज़ का इजाफा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोबेशन एंड एक्साइज हुकाम ने मुश्तरका कार्रवाई में नारकोटिक ड्रग्स और दीगर ममनू अद्वियात के ज़ख़ीरे को जब्त कर लिया। हुकाम ने धावों के दौरान एक अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की, जहां बड़ी मकदार में नारकोटिक ड्रग्स और इसके इंजेक्शंस पाए गए। मुसद्दक़ा इत्तलात मिलने पर हुकाम ने सिकंदराबाद के रेजिमेंटल बाजार में वाक़े GV सलोजा अस्पताल पर धावा किया। धावे के दौरान गैर क़ानूनी तौर पर स्टॉक करदा ममनुआ इंजेक्शंस और नारकोटिक ड्रग्स का पता चलाया गया। तहकीकात के दौरान पता चला है कि महाराष्ट्र नागपुर की साकिन नेहा भागवत ने सलोजा अस्पताल को यह सप्लाई किया। नेहा भागवत साबिक में भी इसी तरह के 2 मुकदमात में मुलविस पाई जाती हैं। और शहर में गुज़िश्ता चंद दिनों से अजीब व गरीब मौसमी हालात देखे जा रहे हैं। दिन के औक़ात में गर्मी तो रात में सर्दी महसूस हो रही है। दिन और रात के आज़म तरीन दर्जे हरारत में शहर के कई इलाकों में बड़ा फ़र्क देखा जा रहा है। मुख्तलिफ अवामिल के नतीजे में दिन और रात के दर्जे हरारत में ये फ़र्क हो रहा है और इसी वजह से सेहतों पर भी इसका असर पड़ रहा है। ओहदेदारों ने कहा, जुनूब मगरबी मानसून की दस्तबरदारी से मौसम सर्द हो गया है और कहा, जायसा रियासत में सर्दी के मौसम की जल्द आमद हुई है। आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मज़ीद शिद्दत का इम्कान है। दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में रियासत के बाज़ इलाकों में सुबह की अवलीन सातों से ही कोहर देखी जा रही है। ओहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नज़र चौकसी इख्तियार करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 31 अक्टूबर को गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर कौमी एकता दिवस परेड में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दहशतगर्दों को खबरदार किया और कहा, दहशतगर्दी के आखाओं को मुल्क छोड़ना होगा। उन्होंने दावा किया कि आर्टिकल 370 हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है और मोदी ने यह भी कहा, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर काम हो रहा है। मोदी ने इस मौके पर मुल्क की आवाम को दिवाली की मुबारकबादी दी। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश
विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेक्युलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती है उसे दूर करने में मदद मिलेगी। देश की एकता और मजबूत होगी, देश और आगे बढ़ेगा, देश एकता से संकल्पों को सिद्ध करेगा। साथियों, आज पूरे देश को खुशी है कि आजादी के 7 दशक बाद देश में एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब की आत्मा को मेरी ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देशवासियों को पता नहीं है 70 साल तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन नामुमकिन है। उन्होंने मोदी के दावे पर रद्द-ए-अमल में कहा, जब तक पार्लियामेंट में इसमें कोई बात नहीं होती कैसे आप बयान दे सकते हैं। खड़गे ने कहा, हर रियासत के अलहदा मसाइल हैं और इसीलिए मुमकिन नहीं। कांग्रेस सदस्य ने सवाल किया कि 15 लाख के वादे का क्या हुआ। मोदी टेल्स he won't do it because unless in parliament it comes, he has to take everybody into confidence, then only this will happen. But it is impossible, one nation one election impossible, because several states, several problems and regional parties are there. But simply he is telling everything which is not possible. When he can't give 2 crores employment, everybody which is in his hand, he won't do. He told 15 lakhs I will give everybody. Where is that money? He can't do. Whatever doable, whatever he can do, he is not doing it. But simply these things are telling just to fool the people. साबिक वज़ीर आज़म आन-जहान इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने उन्हें जबरदस्त खिराज पेश किया। उनकी समाधि पहुंचकर यादगारी प्रोग्राम में शिरकत की और हिंदुस्तान के लिए इंदिरा गांधी की खिदमत को याद किया। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, मुल्क के लिए खिदमत से लेकर जान देने तक एक तारीख है जिसका नमूना इंदिरा गांधी ने पेश किया। इससे पहले राहुल और प्रियंका साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पहुंचे और उनकी बरसी पर खिराज पेश किया और कहा, मुल्क की इत्तेहाद और सालमियत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली मोहतरमा इंदिरा गांधी को खिराज अकीदत। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान को बड़े मसले दरपेश हैं जिसमें बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मसला बनकर उभरा। उन्होंने कहा, किसान और आवाम लोगों के मसाइल हल नहीं किए गए, लेकिन मीडिया इस पर बात करने तैयार नहीं, सिर्फ मोदी जी को दिखाया जाता है। कांग्रेस लीडर ने कहा, झारखंड में खिताब कर रहे थे। सबसे बड़े मुद्दे किसान के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर। मैं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चला और 6000 किलोमीटर मणिपुर से महाराष्ट्र तक और लाखों लोगों से मिला हूं और हजारों से मैंने बात की है। देश में 2-3 मुद्दे हैं, सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरा महंगाई, तीसरा भागीदारी। हिंदुस्तान का धन किसको मिलता है,
कौन से वर्ग को मिलता है, किसानों की समस्या, ये मुद्दे हैं। मगर अगर आप टीवी देखें, मीडिया में देखें, इन मुद्दों के बारे में आपको कोई डिस्कशन नहीं दिखेगा, टीवी पे कभी नहीं दिख सकता। बॉलीवुड की बात होगी, मोदी जी को 24 घंटा दिखाएंगे, कभी वो समुद्र के नीचे चले जाएंगे, टीवी कैमरा उनके साथ नीचे समुद्र के नीचे जाएगा, उनको दिखाएगा समुद्र के नीचे पूजा हो रही है। फिर उसके बाद झट से वो सी प्लेन में उड़ेंगे, हवाई जहाज में जाएंगे, वहां भी मीडिया उनके पीछे जाएगा। फिर चाइना के बॉर्डर पे चले जाएंगे, वहां मीडिया जाएगा। फिर पाकिस्तान की बात होगी, कोविड आएगा तो फिर थाली बजवाएंगे, सबको एक साथ नचाएंगे। कोविड फैलता जा रहा है, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं मिलकर थाली बजाओ, और मीडिया उसको 24 घंटे चला रहा है। तो मीडिया का काम देश के जो युवा हैं, देश की जो जनता है, उसका ध्यान इधर उधर करने का। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को 2 करोड़ तावान और कत्ल की धमकियां देने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान खान को एक बार फिर जान से मार देने की धमकी मिली थी और धमकी देने वाले नामालूम अफराद ने सुपरस्टार से 2 करोड़ तावान का मुतालबा किया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मुलजिम की जानिब से मुंबई ट्रैफिक पुलिस को भेजे गए व्हाट्सएप पैगामात में कहा गया था कि अगर पैसे अदा नहीं किए गए तो फिर सलमान खान को कत्ल कर दिया जाएगा। मुंबई पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की और फिर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि मुलजिम की शिनाख्त आजम मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम से की गई, जो बांद्रा का रिहायशी है। वाज़ेह है कि 2 रोज पहले भी सलमान खान को कत्ल की धमकियां देने वाले 20 साल नौजवान को उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा से गिरफ्तार किया गया था, जिसने मरहूम बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी को भी धमकियां दी थीं। और अब बात मशरिक़ वस्ता की। जंगबंदी की कोशिशों के दरमियान काबिज इसराइली फौज के जंगी तैयारों ने जनूबी लेबनान के इलाकों पर आज भी हमले किए और 3 हमलों में कम अज़ कम 31 अफराद को शहीद कर दिया। लेबनानी मीडिया के मुताबिक काबिज फौज की जानिब से हमलों का सिलसिला आज भी जारी रहा। सिर्फ बैत सलेही पर एक मकान पर की गई बमबारी में 7 अफराद शहीद हो गए। गुज़िश्ता 23 सितंबर से काबिज अफवाज ने गजा में होने वाली नस्लकुशी का दायरा वसी कर दिया और लेबनान के बेशतर इलाकों बशमूल दारुकवत, बैरूत और कई दूसरे शहरों पर वसी पैमाने पर हमले शुरू कर रखे हैं, जिससे कि बड़ी तबाही मच गई और बड़ी शहादतें भी दर्ज हो रही हैं। सऊदी वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, मज़म्मती बयानात फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली जारियत रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। फैसल बिन फरहान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के कमिश्नर से मुलाकात की और गजा में जारी नस्लकुशी की मज़म्मत की। पेश नाज़रीन खास रिपोर्ट। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि मज़म्मती बयानात फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली जारहियत को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी UNRWA के कमिश्नर फ़िलिप लाज़ारिनी से मुलाकात की, जिसमें सऊदी हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के अहदेदारों ने शिरकत की। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि सऊदी अरब गजा पट्टी में जंगबंदी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने से गुरेज नहीं करेगा। गजा पट्टी में इसराइली फ़ौज की जारी वहशियाना नस्लकुशी की हम सख्ती के साथ मज़म्मत करते हैं। फैसल बिन फरहान ने कहा कि खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की पहली शर्त है। उन्होंने कहा कि गजा पट्टी और लबनान की सूरत हाल पर जल्द अरब इस्लामी सरबराही इजलास बुलाया जाएगा। सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी की मुकम्मल तायद भी जारी रखेगा। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मज़म्मती बयानात फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली जुल्म को रोकने के लिए काफ़ी साबित नहीं हो सकते। इस मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के कमिश्नर ने कहा कि इसराइल UNRWA की सरगर्मियाँ ख़त्म करने की साजिशें कर रहा है और इसराइली इक़दामात की वजह से मगरिबी किनारे में सूरत हाल इंतहाई संगीनी इख्तियार करती जा रही है। फ़िलिप लाज़ारिनी ने यह भी कहा कि फ़लस्तीनी मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। इसराइल के नाफिज करदा सख्त क़वानीन से फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। फ़िलिप लाज़ारिनी ने यह भी कहा कि गजा पट्टी और मगरिबी किनारे में जारी इसराइली जारहियत 2 रियासती हल को नामुमकिन बना रही है। गजा पट्टी को सोची समझी साजिश और मनसूबाबंदी के तहत मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिका में 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप को अपनी जीत का बड़ा यकीन है। टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू से कहा कि वो गजा जंग खत्म करें।
ट्रंप ने याहू से कहा अगर वो जीत जाते हैं तो उनके दोबारा सदर बनने तक जंग खत्म होनी चाहिए। रिपोर्ट में ट्रंप इंतजामिया के साबिक अहलकार और एक इसराइली अहलकार का हवाला दिया गया। ट्रंप ने अवामी तौर पर तस्दीक की है कि उन्होंने नेतन्याहू को बताया कि वो चाहते हैं कि इसराइल जल्द से जल्द जंग जीत जाए, जबकि नेतन्याहू ने तवील अरसे से इसरार जारी रखा है कि इसराइल जंग के बाद के अरसे में गजा पर सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेगा। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। डिसिप्लिन शिकनी पर सख्त कार्रवाई, पार्टी कायदीन को रेवंत रेड्डी की वार्निंग। पार्टी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल, ऑपोजिशन की साजिशों को नाकाम बनाने की भी की अपील। रियासत में जब भी इंतखाबात होंगे BRS 100 असेंबली हलकों पर आसानी से कामयाबी हासिल करेगी। हरीश राव का दावा, 10 माह में नाकाम हो जाने का कांग्रेस हुकूमत पर लगाया इल्जाम। तारीख में KCR का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। KTR ने रेवंत रेड्डी को दिया जवाब, पूछा हुसूल तेलंगाना के लिए आपकी कुर्बानियों की कोई करे मिसाल पेश। सिकंदराबाद में गैर कानूनी स्टॉक करदा नारकोटिक ड्रग्स और ममनुआ अद्वियात की जब्ती, प्रोहिबिशन एक्साइज और ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की मुश्तरका कार्रवाई। शहर में अजीब गरीब मौसम, दिन में गर्मी रात में सर्दी, एहतियात बरतने महकमे मौसमियात का मशवरा। हिंदुस्तान के लिए बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़े मसाइल, मीडिया इसको नहीं दिखाता, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का खिताब। आर्टिकल 370 हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर हो रहा है काम। वजीर आजम मोदी का गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर खिताब। 1 नेशन 1 इलेक्शन नामुमकिन, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी के बयान पर सख्त रद्द अमल। सिर्फ मजम्मती बयानात फलस्तीनी इलाकों में इसराइली जारियत रोकने के लिए काफी नहीं। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का 2 टोक बयान। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के कमिश्नर से की मुलाकात। और गजा जंग खत्म करे, दोबारा सदर बनने तक जंग खत्म कर दी जाए। अमेरिका में सदारती इंतखाबात से ऐन क़ब्ल ट्रंप ने नेतन्याहू पर दिया जोर। इसके साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।